नमस्कार साथियों। कक्षा 8वीं की गणित पुस्तक को बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 8वीं की गणित जो बिहार बोर्ड की पुस्तक है उसी को पढ़ रहे हैं हम लोग। प्रश्नावली 5.2 को बना रहे हैं। तो 5.2 के प्रश्न संख्या 9 को हल करेंगे और प्रश्न संख्या 9 से पहले के जितने प्रश्न हैं सबको हमने हल कर रखा है। अभी आप अगर चैनल पर नए हैं तो सारे वीडियोज को आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पर। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। इस प्रकार से प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो हमें सबसे पहले यह ज्ञात करना है कि छोटी सी छोटी संख्या, आप सबसे पहले ये जानिए एक अंक की यानी 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं हैं वो एक अंक की संख्याएं हैं। देखिए 1 से लेकर 9 तक, तो ये छोटी है और ये बड़ी है। तो उसके बाद 10 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, फिर 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद 100 ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या 999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। तो ठीक उसी प्रकार से 6 अंकों की, तो 6 अंकों की 1 2 3 4 5 6 यानी कि इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख सबसे छोटी संख्या है। ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, लेकिन यह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं यह हमें नहीं पता। तो इसे हमें क्या करना होगा, चरणबद्ध तरीके से बनाना पड़ेगा। तो लिखते हैं, हल करने के बाद क्या लिखेंगे, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 1 लाख। इतना तो है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इसी का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यह हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है अथवा नहीं है। नहीं है तो अगर इससे छोटा हो जाएगा तो होगा नहीं। यह सबसे छोटी है 6 अंकों की, तो इससे बड़ा ही होगा। देख लेते क्या होता है। तो अब लिखते हैं क्या, 1 लाख के वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से। तो क्या करें, दीर्घ विभाजन विधि से इसको हल करें। ठीक है, तो इधर से जोड़ा मिलाइए, 1 2 3 कर दिए हमने। अब कितना का स्क्वायर करें कि 10 आ जाए, कितना का स्क्वायर करें कि 10 आ जाए। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, या उससे 10 के आसपास आएगा या फिर कम आएगा, यानी 10 तो आ नहीं सकता। तो देखिए घटाइए तो क्या हो जाएगा, 1 हो गया। घटेगा तो 10 से 9 घटेगा 1, और ये दोनों जीरो एक साथ उतरेगा क्योंकि रैंकिंग में है, बार में। ठीक है, तो जितना का स्क्वायर किए उतना को यहां लिख देंगे, पहला बात। उसके बाद क्या करेंगे, जब आगे बढ़ेगा संख्या तो इसको जोड़ेंगे, 3 3 6। अब देखिए यहां कौन सा अंक बैठा है कि उसी अंक से गुणा करने पर 100 आए या फिर 100 के आसपास आए। तो हम यहां पर अगर 1 बैठाते हैं तो 61 आएगा, 2 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 62 दुना हो जाएगा, 60 60 120 124, तो 124 तो अधिक हो जाएगा। तो 61 से करते हैं, यानी 1 से करते हैं, तो 1 यहां बैठा भी देंगे। ठीक है, तो यहां 61 हो जाएगा। तो अब घटेगा तो कितना होगा, 10 से 9 1 घटा तो 9, यहां कितना बचा, 9 से 6 घटा तो 3। क्लियर, और 1 तो यहां घट ही गया, कट गया, कुछ नहीं। तो अब क्या करते, ये डबल जीरो उतरेगा। तो अब कितना से गुणा करें, यहां इसको पहले जोड़ देते हैं, 62 हो जाएगा। यहां क्या अंक बैठा है कि 3900 हो या फिर 3900 के आसपास हो जाए। अगर यहां 6 बैठाते हैं तो 6 का 36, यानी कि लगभग 36 यानी 3900 के आसपास हो जाएगा। 6
तो 6 छः 36, 6 दूना 12, 12 3 15, बचा 1, 6 छः 36 और 1 37, 3756। घटाइए कितना आता है, 10 से 6 गया तो 4, 10 से 6 गया तो 4, बचा कितना, अब देखिए यहाँ 9, 9 से 5 गया तो कितना होगा 4, यहाँ बचा 8, 8 से 7 गया तो 1 और 3 से 3 गया तो कट गया, यानी 144। यह 144 हमारा क्या हुआ, ये शेष हो गया, ये हमारा शेष हो गया। तो एक बात को समझिए, यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये जो हमारा सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या थी उसमें क्या है, ये 144 अधिक है 316 का स्क्वायर में, यानी 316 वर्गमूल है, इसका वर्ग यानी जो भी है इससे नीचे वो क्या है, हमारा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो ही नहीं सकती। तो यहां लिखेंगे, यहां स्पष्ट है कि 316 का स्क्वायर छोटी है 1 लाख से, ठीक है, लेकिन 1 लाख छोटी है 317 का स्क्वायर से। क्लियर, इतना समझ गए बात कि ये जो हमारा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं। जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या आया, इससे नीचे, यानी इससे नीचे 1 लाख से नीचे 316 का स्क्वायर। तो 316 वर्गमूल जो है वो 317 से नीचे है, तो 317 क्या हो जाएगा, ये सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 6 अंकों की है। तो अब हमें इसको तरीका से लिखना है, क्या करना है, अब हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अभिष्ट संख्या। इसलिए अभिष्ट संख्या, तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, 317 का स्क्वायर माइनस 1 लाख, ठीक है, 317 का स्क्वायर माइनस 1 लाख। तो इतना तो हम कर दिए, अब क्या करेंगे ये देखिए, अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो 317 का स्क्वायर क्या होता है, 317 का स्क्वायर होता है 1,04,89। 317 का स्क्वायर होता है 1,04,89 माइनस 1 लाख। तो आप लोग इसका स्क्वायर जब करेंगे, वर्ग जब करेंगे, तो कहीं गुणा करके लिख लीजिएगा, मैं इसे गुणा कर चुका हूं, ये आपका क्या है 1,04,89 है। तो 1,04,89 से घटाएंगे 1 लाख को तो 489 होगा। तो ये अभिष्ट संख्या है, लेकिन अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो लिखेंगे अतः पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 1 लाख प्लस 489 बराबर 1,04,89। ये हमें मिल गया 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, ये हमें मिल गई। तो ये हमारा एक आंसर है, लेकिन अब हमें क्या करना है, यहां ज्ञात करना है क्या, इसका वर्गमूल। तो लिखते हैं अब 1,04,89 के वर्गमूल। तो आपको एक बात पता है, ये वर्गमूल किसका है, 1,04,89 317 का। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 317 का 317 गुना 317 अंडर रूट में, लेकिन या फिर आप दीर्घ विभाजन विधि से करेंगे तो वो भी हो जाएगा। तो दीर्घ विभाजन विधि से करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 1,04,89 इसको डबल जो रैकरिंग होता है वो दीजिए डबल अंकों में। अब इसको लिखिए, बनाइए। तो 3 तिया 9, ठीक है, 1 आएगा 0 4 आएगा, इसको 6 हो जाएगा, ठीक है, इतना तो हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहां फिर अब कौन सा अंक बैठा है कि हमारा हो जाएगा ये 104, तो 1 करेंगे और इसके आसपास होगा, अधिक हो जाएगा नहीं तो 1 से करेंगे तो 61, और उसके बाद इस 1 को यहां दे देंगे, ठीक है, इसको घटाएंगे तो 4 से 1 गया तो 3, यहां
10 से 6 गया तो 4 43, और इधर ये दोनों उतरेगा 89। आ गया? इतना समझ गए? चलिए यहां इसको जोड़ दीजिए 62। अब यहां कौन सा अंक बैठा है कि इतना आ जाए, तो 7 करेंगे, तो 7 से गुणा कर रहे हैं तो 7 देंगे, 7 7 49, 7 दूना 14, 14 और 4 18 का 8 हासिल रहा 1, 6 7 42 और 1 43, कट गया। कन्फर्म? तो लिखेंगे इसलिए रूट अंडर 1,04,89 बराबर 317। तो हमारा आंसर क्या होगा? अब हम यहां लिखेंगे, अतः 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 1,00,000, यहां लिख देते हैं 1,04,89 एवं इसका वर्गमूल 317 है। ये आंसर हो गया। क्लियर? प्रश्न संख्या 9 को हमने हल कर दिया। देखिए ये चरणबद्ध तरीके से प्रश्न संख्या 9 को हमने हल किया। ये नहीं कि शॉर्टकट पूरा बात को लिख दिया, लिखा ही नहीं और हमने हल कर दिया, ऐसा नहीं, आपको समझाते हुए हल किया। तो प्रश्न संख्या 9 हमारा हल हो गया। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है, समझिए। प्रश्न संख्या 10 कहता है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है, कितना है? 6,00,025 यानी 60,025 मीटर स्क्वायर है उसका क्षेत्रफल। एक आदमी साइकिल से इतना मीटर प्रति सेकंड की चाल से मैदान के चारों ओर चलता है, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में वो 5 मीटर चलता है, यानी उसका चाल है, ठीक है। और चलने में क्या करता है? मैदान के चारों ओर चलता है, तो कितने समय में वो प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा, यानी जहां से चलना शुरू किया फिर घूमकर वहीं तक। सबसे पहले आपको हम जो समझाना चाहते हैं इस चीज को समझिए। प्रश्न संख्या है 10 और कर रहे हैं हम हल। आप सबसे पहले ये समझिए, वर्गाकार यानी वर्ग के आकार का, ये वर्ग है मान लेते हैं, ठीक है। एडजेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने डायरेक्टली बना दिया, वर्ग है। तो इसका क्षेत्रफल, इसके बीच का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया है हमें दिया है इसका क्षेत्रफल 60,025 मीटर। तो लिख देते दिया है वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या दिया है भाई? 60,025 मीटर स्क्वायर ये दिया है। और क्या दिया है? एक आदमी का चाल, आदमी का चाल क्या दिया है? 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड ये दिया हुआ है। अगर हम ये कहें एक आदमी यहां से चलना शुरू किया और 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलेगा तो यहां आएगा, फिर यहां से चलते हुए फिर यहां आएगा, फिर यहां से चलते हुए यहां आएगा, फिर यहां से चलते हुए यहां आएगा। तो इस तरह से एक बिंदु से चल के फिर घूमकर उसी बिंदु पर आने तक उस व्यक्ति को कितना समय लगा ये हमें बताना है, कितना समय लगा ये बताना है। तो टाइम इसमें नहीं बताया है, यहां इसमें टाइम नहीं बताया, यानी समय बराबर व्हाट, यहां समय निकालने कहता है, समय हमें नहीं दिया है,
तो हम इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप ये देखिए, चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं, हमें सबसे पहले इसका भुजा निकालना है, इस वर्ग का भुजा निकालना है। भुजा निकालेंगे तो एक भुजा ये है, तो एक भुजा निकल जाएगा, तो उसी भुजा से हम इसके चारों तरफ घूमने की जो दूरी है वो भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा, या फिर इसी को लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इतना लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसलिए 60,025 बराबर भुजा का स्क्वायर, या फिर हम इस भुजा को इस पार लिख के इसको इस पार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, भुजा का स्क्वायर बराबर 60। ये आपको सरल करने के लिए, आसान तरीका से बताने के लिए हम इस पार से उस पार कर रहे हैं, अन्यथा हम नहीं भी करते तो इसे हल किया जा सकता है। ठीक है, इतना लिख दिए। तो ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर बराबर के इस पार जाएगा तो अंडर रूट लेके आएगा इसके ऊपर, तो इसको क्या करेंगे, या इतना कर सकते हैं। फिर लिख सकते हैं या भुजा बराबर अंडर रूट 60,025। तो 60,025 का जब आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो देखिए, दीर्घ विभाजन विधि से करिए या अभाज्य गुणनखंड विधि से करिए, इसको जब आप 60,025 का जब क्या कहता है वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ये हो जाता है 245 गुना 245। क्या होता है, 245 गुना 245। तो क्या करेंगे, या भुजा बराबर 245 गुणे 245। तो जब दो बार गुना में कोई संख्या हो रूट अंडर में, तो बाहर निकलेगा तो कितना, एक बार निकल जाएगा, इसलिए भुजा बराबर 245। तो सवाल ये उठता है, एक भुजा हमारा कितना का हो गया, एक भुजा हो गया 245 का, 245 मीटर का। तो ये चारों भुजा मिलकर इसका परिमाप हो जाएगा, लेकिन आपको एक बात और बताते, एक आदमी यहां से चलना शुरू करेगा तो 245 चला, फिर क्योंकि वर्ग है तो ये तो बराबर सबको भुजा है, तो टोटल क्या है 245, यहां भी फिर 245, यहां भी फिर 245, यहां भी, तो 245 करके कितना समय लगा देगा वो, कितना उसका दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं ये भुजा, ये हमारा आ गया इतना मीटर, क्योंकि ये क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में था तो ये मीटर आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर, परिमाप ही हो जाएगा आदमी द्वारा तय की गई दूरी। अब आदमी द्वारा तय की गई दूरी बराबर वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप। क्यों कहे ऐसा, क्योंकि देखिए यहां से चलेगा तो इतना, फिर यहां से चलेगा तो इतना, उतना ही 245, फिर यहां से चलेगा तो इतना 245, फिर यहां से चलेगा तो इतना 245। तो इस तरह से ये तो हमारा परिमाप है, ये चल रहा है, तो ये दूरी भी हो गया। तो इसलिए क्या करेंगे, 4 इंटू भुजा, वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप, तो 4 इंटू भुजा, तो देखिए 4
इंटू भुजा, भुजा क्या है हमारा 245, तो क्या हो जाएगा 245 बराबर हमारा हो जाएगा 5 चौका 20 और इधर हो जाएगा 4 चौका 16, 16 और 2 18, 4 दूना 8 और 1 9, 900 इतना मीटर ये दूरी हो गया। क्लियर? इस तरह से हम लोगों को आदमी द्वारा तय की गई दूरी जो है हमें पता चल गया 980 मीटर है, जो हमारा इस वर्ग का परिमाप है। तो इधर से चला यहाँ, यहाँ से चला यहाँ, यहाँ से चला यहाँ और फिर आके यहाँ तक, तो ये टोटल दूरी इसका 980 मीटर है। और इसमें लगा समय प्रति मीटर यानी 5 क्या दिया है आपको, यहाँ दिया है कि 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो चलता है। तो चाल भी हमें पता हो गया और हमें दूरी भी पता हो गया, तो हमें समय ज्ञात करना है। तो अब देखिए समय बराबर होता है, चूंकि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो ये हम जानते हैं, ये फॉर्मूला है। तो अब हमें क्या करना है, इसको क्लियर करना है। तो दूरी कितना है भाई 980 और बटे सेकंड में 5 सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, तो यहां 5 दिया है। तो इसको आप काटिए, तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5 और यहां 5 एकम 5 और बचा यहाँ 4, तो 48, 5 नमा 45, बचा यहाँ 3, तो 30 हो जाएगा, 5 6 30, तो बराबर हो गया 196। तो 196 क्या है, ये सेकंड में था तो ये सेकंड। तो इस आदमी द्वारा इस वर्गाकार मैदान को एक जगह से दूसरे जगह तक चलने में इस टाइम कितना लगा, 196 सेकंड लगा। तो हम यहां लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, अतः आदमी द्वारा वर्गाकार क्षेत्रफल का चक्कर लगाने में लगा समय 196 सेकेंड है। यह हमारा जवाब हो गया। इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 10 को भी हल कर लिया और हमारा इस तरह से प्रश्न संख्या 10 के साथ साथ एक्सरसाइज 5.2 हल हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ मिलेंगे और देखिए इस तरह से हमने हल किया है और आप बारीकी से इसको देख लीजिए और देखने के बाद हम आपको यही कहेंगे, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।